ओम शांति। आज बहुत सारे लोग दुआएं कमा रहे हैं। बहुत सारी विधियां होती हैं दुआएं कमाने की, लेकिन कई बार हमें डर लगता है कि जब कोई व्यक्ति हमें बार बार बद्दुआएं देता है, कैसे करें सामना। कईयों ने मुझे मैसेज भी किया था कि दीदी हमें इसका आंसर चाहिए। आपके भी अगर कोई क्वेश्चंस है मन में जो आप चाहते हैं कि हमें उसका हल चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको आंसर हम जरूर देंगे। तो यहाँ पर उनका क्वेश्चन क्या था कि मैं बहुत सारे लोगों को दुआएं देता हूं, लेकिन हमारे अपने ही हमें बद्दुआएं दे देते हैं। हमें मित्र संबंधी हो या दोस्त हो, बहुत सारे लोगों से बद्दुआएं मिलती हैं। हम चाहते नहीं हैं, हमेशा हम उनके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन फिर भी बद्दुआएं मिलती हैं। जब कोई बाहरी लोग हमें बद्दुआएं देते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने ही हमें बद्दुआएं देते हैं तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। हमेशा एक चीज याद रखें कि भगवान ने हमेशा दुआएं देना सिखाया है। हम किसके बच्चे हैं, फील करें अपने आप में। अगर मैं भगवान का बच्चा हूं तो हम मंदिरों में जाकर के या किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के क्या लेने जाते हैं? ब्लेसिंग। हम मांगने तो जा ही रहे हैं, पर साथ में हम क्या लेने जाते हैं? ब्लेसिंग। भगवान की मुझे क्या मिलनी चाहिए? ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। जबकि कई बार तो हम भगवान को भी बहुत कुछ बोल के आ जाते हैं, लेकिन भगवान क्या करता है? हमेशा आपके बोल का रिटर्न क्या देता है? ब्लेसिंग, आशीर्वाद देता है। इसीलिए हमें भी वैसी मुद्रा धारण करनी है। कोई व्यक्ति अगर आपको, भले वो अपना है या बाहरी है, आपको बद्दुआएं दे रहा है, हमेशा याद रखें कि मेरे पास भगवान की वो शक्तियां हैं, मेरे पास भगवान की वो ब्लेसिंग्स है, जिससे सामने वाला अगर मेरे को बद्दुआएं दे रहा है, मेरे ऊपर उसका कोई असर होने वाला नहीं है। क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा कि जहां पर एक दूसरे के साथ टकराव होता है, व्यक्ति झुकता है। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है, अगर सामने वाले के पास बद्दुआओं का स्टॉक ज्यादा है और आपके पास दुआओं का स्टॉक ज्यादा है, तो आपको क्या करना है? वो बद्दुआएं दे रहा है, आपको बदले में दुआएं देनी है। आपने कई बार टीवी में भी देखा होगा, जब कई बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ या देवियों का असुरों के साथ युद्ध हुआ, तो असुर क्या करते थे? बहुत सारे शस्त्र चलाते थे, लेकिन जब वो देवियों के पास पहुंचते थे तो वो फूल बन जाते थे, बारिश बन जाते थे। वैसे ही ये उसी चीज का दृष्टांत है। कोई ये नहीं है कि वो शस्त्र चला रहे हैं और वहां आकर फूल बन रहे हैं। मीन्स सामने वाले के पास जो चीज है वो आपको वही देगा। अगर सामने वाले के पास बद्दुआएं हैं तो क्या देगा वो आपको? आप सोच ही नहीं सकते कि वो कभी दुआएं दे सकता है आपको, क्योंकि वो आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे, वो आपकी उसी चीज से अपने आप को और सोचेगा क्यों बढ़ रहा है ये आगे। लेकिन आपको उन बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग टेंशन ले लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कभी इनके साथ कुछ गलत किया ही नहीं, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं है, पार्ट है उस आत्मा का, वो कुछ तो पार्ट बजाएगी। अगर फिल्म में आई है तो, अगर उसे फिल्म में, इस ड्रामा में रोल मिला है, कुछ तो पार्ट बजाएगी। आज एक फिल्म है, चाहे तो एक विलन, एक हीरो, एक हीरोइन और एक कॉमेडी, उसी चारों के साथ वो फिल्म बन सकती है। पर उसमें कितने ऐसे रोल हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, पर फिर भी वो रोल अदा करने आते हैं। इसका मतलब उनका भी किसी न किसी जगह किसी किसी तरीके से तो रोल है। मान लो उस फिल्म में एक रिक्शे वाला आ रहा है तो उसका भी रोल है, अगर कोई एक रेडी वाला है उसका भी रोल है। तो मीन्स हर एक का रोल है, वो रोल प्ले करने आ रहा है। तो अगर उस व्यक्ति को जो रोल मिला है, मान लो सपोज घर पे तो वो कोई काम भी नहीं करता, और मान लो वहां फिल्म में उसे बर्तन भी धोने पड़ रहे हैं, इसका मतलब उसे रोल मिला है। प्रैक्टिकली वैसा नहीं है वो, मीन्स रोल है उसका, तो बजाना पड़ेगा। वैसे ही सोच ले, उस आत्मा का रोल है बद्दुआएं देना, पर मेरा रोल क्या है? उन बद्दुआओं को ट्रांसफर करके दुआओं में कन्वर्ट कर देना।
जिसका उदाहरण मीरा का है। जहर का प्याला लेकिन अमृत समझकर पिया। तो आप यही समझ लें, वो बद्दुआएं मेरे लिए जहर हैं, पर मैं भगवान की याद में उसे अमृत बना सकता हूं, क्योंकि मेरे पास दुआएं इतनी भरपूर होनी चाहिए कि वो बद्दुआएं देता देता थक जाए और आप दुआएं देते जाओ। बस कोई भी व्यक्ति आपको अपशब्द बोलता है, गलत बोलता है, कुछ भी बोलता है, हमेशा याद रखो, उसका सीधा आंसर किससे दो? बद्दुआओं से मत दो। अगर आंसर देना ही है, उस क्वेश्चन का जवाब देना ही है, तो दुआओं से दो, क्योंकि दुआएं आपको ताकतवर बनाती हैं, बद्दुआएं कमजोर। जब आप किसी आत्मा को बद्दुआएं देते हो तो सामने वाला कमजोर नहीं होता, आप खुद कमजोर होते हो। आप अपनी कमजोरी को शो कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो, लेकिन भगवान आपको आगे बढ़ाने में लग जाएगा। क्योंकि हमेशा एक चीज याद रखो, जब आप किसी को आगे बढ़ाते हो तो भगवान आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन जब आप किसी को पीछे खींचते हो तो भगवान 100 कदम आपके पीछे खींच देता है। क्योंकि यही है कर्मों का हिसाब किताब, क्रिया की प्रतिक्रिया। जो बोया होगा वही काटना पड़ेगा। जो आपने बीज बोया है उसी का फल मिलेगा। अगर वो व्यक्ति बद्दुआएं दे रहा है, आप ये सोचकर चले मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे बद्दुआएं देना नहीं है, मुझे भगवान ने मना किया है। क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरे जीवन में बद्दुआएं शब्द ही ना हो, मेरे पास ओनली क्या शब्द हो? दुआएं। बस मुझे ब्लेसिंग्स देनी है, देते जाना है, देते जाना है। इसीलिए देवताओं को क्या कहा जाता है? देने वाले। इसीलिए उनका टाइटल क्या रखा? देवता। देने वाले देवता, लेने वाले लेवता नहीं। तो मुझे क्या लेना है? ब्लेसिंग लेनी है, पर उससे पहले ब्लेसिंग देना आना चाहिए। जितना आप भरपूर मात्रा में ब्लेसिंग देते जाएंगे, आपका जीवन उतना श्रेष्ठ बनता जाएगा। आप उन बातों को इग्नोर कर दो। कोई आपके अपने भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसमें भी मेरा भला होगा, इसमें भी मेरा कल्याण होगा। क्योंकि जब हम भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो हमारा कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि हम भगवान के हैं। और अगर होगा भी तो भगवान उसे कल्याणकारी बनाकर चेंज कर देगा। बहुत सारी परिस्थितियां जीवन में आती हैं, पर जब हम ये याद रखते हैं कि उन परिस्थितियों के बीच से भगवान हमें निकालेगा, तो वो परिस्थितियां छोटी हो जाती हैं और हमें लगता है कि जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, जो मेरे साथ है, वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है, पूरी दुनिया को चला रही है। इसीलिए शिव भगवान को भी क्या कहते हैं हम? भोला भंडारी। क्योंकि वो हमारी कमी कमजोरियों को दूर करके हमारे अंदर विशेषताएं भरता है, इसीलिए उसे भोला भंडारी कहा गया। इसीलिए कोई भी व्यक्ति आपको बद्दुआएं देता है तो उसका सामना करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें कि वो बद्दुआएं दे रहा है, मुझे भरपूर दुआएं देनी है, क्योंकि है तो मेरा अपना ही। तो जब आप दुआएं देते जाएंगे, एक दिन वो खुद रियलाइज करेगा कि मैं उसके साथ गलत कर रहा था। तो बद्दुआएं देते देते वो थक जाएगा और वापसी आपको रिटर्न में क्या देगा? दुआएं। तो उन्हीं दुआओं का फल आपको वापस मिल जाएगा। इसीलिए कोशिश करें, कोई भी आपको बद्दुआएं दे, उसका सामना आप दुआओं से करें। ओम शांति।